दांतों की सड़न है, दांत खराब हो गए हैं, अब उसका ट्रीटमेंट हम कराना चाहते हैं। हमें फील हो रहा है कि दांत खराब है या तो दर्द हो रहा है, कई बार दर्द नहीं भी होता है तो भी हमें दिख जाते हैं कि हाँ ये दांत हमारे सड़ने लग गए हैं या ख़राब हो गया है कोई दांत। तो ऐसे में क्या बेहतर ट्रीटमेंट है उस सड़न से बचने का? सिंपल फिलिंग से वहाँ काम नहीं चल सकता, ऐसा आपको एक दो लोगों ने, डेंटिस्ट ने बता दिया है कि सिंपल फिलिंग तो वहाँ नहीं हो सकती है। तो अब कई बार ऐसे पूछते हैं लोग कि इसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेहतर है या फिर इम्प्लांट लगवा लें हम, क्या बेहतर है? मैं डॉक्टर अंकित इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, जब दांत हमारा खराब होने लगता है तो अब वहाँ पर सबसे पहला तो जो जहन में बात आती है वो ये है कि उस खराब हिस्से को दांत के हटा दें और वहाँ पर हम कुछ फिलिंग कर दें, जो कि जिसे मसाला भरना कहते हैं आम भाषा में। तो एक हद के बाद जब दांत खराब हो जाता है दोस्तों, तो फिर वहाँ पर आप वो फिलिंग या मसाला भरना नहीं कर सकते, क्योंकि आप दांत की नस के करीब जब ज़्यादा पहुँच जाएंगे वो भरने में, तो फिर वहाँ आपको ठंडा गर्म लगना या दर्द शुरू हो जाएगा। तो ऐसा फिर नहीं कर सकते। तो ऐसे में दो ऑप्शन है। लोग पूछते हैं फिर कि क्या हम वो दांत निकाल के वहाँ इम्प्लांट कर लें या फिर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें, दोनों में से क्या बेहतर है? कई बार लोगों के दिमाग में रहता है कि किसी ने हमें बताया कि रूट कैनाल तो करना ही मत, उससे तो ऐसा दांत अंदर से खोखला कर देते हैं या ऐसा कर देते हैं, डेड कर देते हैं दांत को, तो वो तो एक बेकार ट्रीटमेंट है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं जी, इम्प्लांट एक बेकार ट्रीटमेंट है, कुछ भी हो जाए चाहे हम इम्प्लांट नहीं करेंगे। तो देखिए, ये सब सुनी सुनी बातों का कोई आधार नहीं है। दोनों ही ट्रीटमेंट का क्या साइंटिफिक जो इसका बेस है वो मैं आपको बताता हूँ। रूट कैनाल का मतलब होता है दांत की अंदर से क्लीनिंग, दांत की अंदर से सफाई, और उसके बाद उस सफाई करने के बाद वहाँ पर एक फिलिंग मटेरियल भर देना, पूरी सफाई अंदर से ऊपर से नीचे तक, इसे कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये करने से आपका कितना भी डीप वहाँ पर गड्ढा बन गया हो, इसे आप दांतों की नस के साथ साथ जब क्लीन कर लेते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट में, तो आप सक्सेसफुली इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इम्प्लांट की नौबत कब आती है दांत निकाल करके? वो तब आती है जब रूट कैनाल लायक भी स्थिति ना बचे, मतलब कि दांत इतना खराब हो चुका है कि उसकी रूट कैनाल अगर आप कर भी लेंगे तो भी आपको उसके ऊपर कोई मजबूत दांत का स्ट्रक्चर मिलेगा ही नहीं जिससे आप चबा सकें या जो दिखने में अच्छा दिख सके। आगे के दांतों में दिखने का ज़्यादा महत्व होता है, पीछे के दांतों में चबाने का ज़्यादा महत्व होता है। तो ये दोनों ही पर्पज़ आपके नहीं हो पाए, दांत इतना खराब हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में वो दांत निकाल के इम्प्लांट करने की बात हम करते हैं। तो क्या बेहतर है दोनों में से? ये क्वेश्चन ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। 100% अगर दांत बच सकता है तो उसे हमें बचाना है। जो दांत बच सकता है उसे क्यों निकालना है? तो बचाने का ट्रीटमेंट तो रूट कैनाल है। तो अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट वहाँ संभव है और आपके दांत में अभी भी उतना स्ट्रक्चर बचा है कि इससे आप खाना चबाना कर सकेंगे या इसके ऊपर कैप लगाने लायक स्थिति है, तो दोस्तों 100% फिर आपको वहाँ पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही कराना है। फिर दांत निकाल के इम्प्लांट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। दांत बच सकता है तो उसे बचाना ही बचाना है। कितना ही अच्छा आर्टिफिशियल दांत हो, नेचुरल दांत का मुकाबला नहीं होता। नेचुरल दांत बच रहा हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग, उससे अच्छा कुछ नहीं है हर तरह से। तो अगर दांत बच सकता हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट पॉसिबल हो, तो दांतों की सड़न के ट्रीटमेंट के लिए उसे कराना ही हमारी पहली पसंद हमेशा रहेगी। अगर नहीं बच सकता हो तो फिर हम दांत निकाल करके इम्प्लांट के बारे में सोचेंगे। अच्छा बड़ा दांत निकाल के हम इम्प्लांट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। सबसे पहले नेचुरल दांत बचाएंगे। नेचुरल दांत बचाने का जो बेस्ट तरीका होता है जब सड़न डीप होती है दांत में, वो होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया कि दांतों की सड़न का ट्रीटमेंट रूट कैनाल बेहतर या इम्प्लांट बेहतर। कैसे हम समझेंगे कि हम किस ट्रीटमेंट को कब चुनें? इससे जुड़े अगर और भी कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप यहाँ लिख करके हमें पूछ सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।